Welcome students. Now let's take one more adjustment related to the financial statement, that is provision for discount on debtors. ये क्या होता है कि जब हम डेटर्स को पेमेंट रिसीव करते हैं तो हमें उन्हें कुछ डिस्काउंट ऑफर करनी होती है जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और उसके लिए जो हम पहले से ही प्रोविज़न क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे कैसे क्रिएट किया जाएगा, तो इसका ट्रीटमेंट P&L में कैसे होगा आप देखिए। अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट एंड न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। ये आप प्रीवियस एडजस्टमेंट में पढ़ चुके थे कि जो फर्दर बैड डेब्ट्स हुए हैं और जो न्यू प्रोविजन आपने क्रिएट किया है पहले उसे डेटर्स की वैल्यू में से माइनस कर लेंगे और जो अमाउंट निकल कर आएगा उस पर जो गिवन परसेंटेज होगी डिस्काउंट की उसे कैलकुलेट करके हम उस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में इसे ऐड कर लेंगे डेबिट साइड में। और बैलेंस शीट में क्या होगा, जो न्यू बैड डेब्ट है और जो न्यू प्रोविजन है वो हम लेस करेंगे डेटर में से और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी डिडक्ट कर देंगे हम असेट साइड में डेटर्स की में से। तो इसके लिए एग्जांपल आप देखिए, डेटर्स दे रखे हैं मैं 20,500 रुपीज के, बैड डेब्ट दे रखा है 1,000 रुपीज का और एक पुराना प्रोविजन ऑलरेडी गिवन है 400 रुपीज का। एडजस्टमेंट में कह रहा है कि फर्दर बैड डेब्ट 500 रुपीज और हो गए, एक न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेब्ट के लिए 5% का और 2% का प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर के लिए भी क्रिएट करना है। तो देखिए P&L में क्या करेंगे, आपको ऑलरेडी जो बैड डेब्ट है वो 1,000 रुपीज दे रखा है तो 1,000 रुपीज ये लिखेंगे आप। अब डेटर्स फर्दर बैड डेब्ट हो गए आपके 500 रुपीज, ये यहां पर कह रहा है तो ये भी आप इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1,500। अब न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है तो देखिए डेटर थे आपके 20,500 के, इसमें 500 तो ये फर्दर बैड डेब्ट हो गया तो इसका 20,000 बैलेंस बचा और उस पर आपको 5% का न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है तो ये हो जाएगा 1,000। तो 1,000 आप ये लिख देंगे यहाँ पे न्यू प्रोविजन के नाम से। तो अब आप देखिए कि डेटर्स की वैल्यू 20,000 रह गई थी, उसमें 1,000 और रुपये आपने प्रोविजन बना लिया तो बचा कितना 19,000 और 19,000 पर 2% का आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है तो 19,000 का 2% 380 ये और ऐड किया जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के नेम से। तो देखिए 1,500 प्लस 2,500 प्लस 2,880 और उसमें से जो पुराना वाला प्रोविजन है ये वाला ये आप माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन तो ये 2,480 रुपीज नेट वैल्यू हो जाएगी। अब बैलेंस शीट में कैसे ट्रीटमेंट होगा, डेटर्स पर हैं थे 20,500 के जिसमें न्यू जो फर्दर बैड डेब्ट हुए 500 रुपीज ये माइनस करेंगे, जो हमने ये वाला न्यू प्रोविजन क्रिएट किया ये भी माइनस करेंगे और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो हमने 380 निकाली ये भी माइनस करेंगे तो 18,620 रुपीज ये हमारा नेट अमाउंट आ जाएगा डेटर्स का। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज देखते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पर डिस्काउंट क्या होती है कि क्रेडिटर्स को जब हम पेमेंट करते हैं तो कई बार क्रेडिटर्स को हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट ऑफर करते हैं जो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। तो वो कैसे निकाला जाएगा, अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कैलकुलेटेड ऑन द क्रेडिटर्स अकॉर्डिंग टू गिवन परसेंटेज एंड राइट एट द क्रेडिट साइड। यानी जितने रुपए के क्रेडिटर्स हैं और उस पर जितने % डिस्काउंट है वो निकालकर हम P&L के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे कि हम जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है वो क्रेडिटर में से माइनस करके लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल है कि क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 40,000 रुपीज के, एडजस्टमेंट में कह रहा है कि प्रोविजन 2% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आपको क्रिएट करना है तो देखिए 40,000 रुपीज का 2% ये हो जाएगा 800 रुपीज और इसे हम बाय प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के नाम से लिखेंगे P&L के क्रेडिट साइड में। और बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आते हैं तो लायबिलिटी में 40,000 और उसमें से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 800 माइनस कर देंगे तो 39,200 रुपीज ये हमारा नेट क्रेडिटर का अमाउंट हो जाएगा। तो चलिए अब इससे जुड़ा हुआ एक इलस्ट्रेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पीपीटी स्लाइड में बताया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको 31 मार्च 2019 के लिए ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनानी है। कैपिटल हमें गिवन है 86,800 रुपीज़ की, ड्राइंग 15,000 रुपीज़ की, इन्वेस्टमेंट 14,000 रुपीज़ के, कैश 8,000 रुपीज़, रेंट एंड इंश्योरेंस 3,000 रुपीज़, ओपनिंग स्टॉक 36,600, परचेज 1,86,000, सेल्स 3,05,000, सेल्स रिटर्न 5,000 रुपीज़, wages 22,000 rupees, carriage 4,200 rupees,
बैड डेप्ट 700, बैड डेप्ट के लिए एक ओल्ड प्रोविजन 2100 रुपीज का, डेटर्स 40,400, क्रेडिटर्स 25,700 और फर्नीचर 8,000, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, सैलरी 11,000, 4,400 का एडवर्टाइजमेंट, गुडविल 6,000 रुपीज की, फ्रेट 6,300 का और कमीशन एक क्रेडिट है यानी रिसीव हुआ है 1,000 रुपीज का। एडजस्टमेंट कह रहा है कि क्लोजिंग इन स्टॉक 31,500 रुपीज के थे, ये आप ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में शो कराएंगे। सैलरी और वेजेस दोनों ही हमने मार्च के महीने की पे नहीं की हैं, यानी जो सैलरी है, वेजेस है और एक हमारी सैलरी है, वो दोनों ही हमने एक एक महीने की पे नहीं की हैं। तो यानी इसका अपॉन 11 कर देंगे दोनों में, तो जितना अमाउंट होगा वो हमारा आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, यानी इस पर 2,000 रुपीज और इस पर 1,000 रुपीज। रेंट आउटस्टैंडिंग था 600 और इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड मैंने बताया एडवांस होता है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने एडवांस यानी प्रीपेड है 400 रुपीज। देखिए रेंट और इंश्योरेंस साथ में दे रखे हैं, तो इसी में आप जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर लेंगे और प्रीपेड को माइनस कर लेंगे इसी 3,000 रुपीज में। कमीशन 200 रुपीज एडवांस रिसीव हो गया यानी अनअर्न है, तो यानी इसमें से एडजस्ट किया जाएगा माइनस और लायबिलिटी साइड में। 400 रुपीज हमारे बैड डेप्ट हो गए और प्रोविजन 5% का डाउटफुल डेट के लिए क्रिएट करना है और अलग से 2% प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर और क्रेडिटर दोनों ही एडजस्ट करने हैं। यानी आप देखिए बैड डेप्ट पहले से ही 700 का था, 400 रुपीज और हो गया। इसके अलावा 40,400 रुपीज के डेटर में से अगर 400 का बैड डेप्ट हो गया तो बच्चे 40,000, उस पर 5% का प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट 2,000, वो भी लेस करेंगे तो 38,000 रुपीज पे हम प्रोविजन बनाएंगे 760 का डिस्काउंट के लिए। और जो क्रेडिटर्स दे रखे हैं 25,700, इसका सिंपल 2% 714 रुपीज। और फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रीशिएट करना है 10% से, तो फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी दोनों देख लेंगे हम, प्लांट एंड मशीनरी पर भी और फर्नीचर पर भी हमारा एडजस्टमेंट रहेगा। तो चलिए अब इसका हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखेंगे स्टूडेंट्स। वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स टेक वन मोर इलस्ट्रेशन। जो मैंने आपको भी पीपीटी स्लाइड बताई उसमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में आप एडजस्टमेंट देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 31,500 रुपीज गिवन है। सैलरी एंड वेजेस जो है मार्च के मंथ की अभी पे करना बाकी है, लास्ट मंथ की, क्योंकि हमने 31 मार्च को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मींस मार्च के लास्ट मंथ की पे करना बाकी है, यानी हमने 11 महीने की ही पे की है। तो आप दोनों पे टिक लगाएंगे ऊपर सैलरी और वेजेस पर। रेंट 600 रुपीज पे करना बाकी है और इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड है 400। और अनएक्सपायर्ड का मतलब एडवांस होता है, तो मींस मतलब इंश्योरेंस हमने एडवांस पे कर दिया है, प्रीपेड है 400। कमीशन 200 एडवांस में रिसीव हो गया है, मींस अनअर्न है क्योंकि क्रेडिट साइड में दे रखा है आपको कमीशन। इसके अलावा 400 रुपीज आपको राइट ऑफ करने हैं बैड डेप्ट के, 5% का एक प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेप्ट के लिए और 2% का प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट ऑन डेटर और क्रेडिटर के लिए। तो आप दोनों पे टिक लगाएंगे, डेटर क्रेडिटर दोनों पर। और डेप्रिसिएशन फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी पे 10% लगानी है, यानी फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी पर भी आप टिक लगाएंगे। तो चलिए पहले ट्रेडिंग के आइटम देखते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 36,600, तो आप यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 36,600 रुपीज। और देखिए क्वेश्चन में आपको कोई रिटर्न वगैरह दे रखी है, परचेज तो दे रखी है लेकिन क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं है, तो परचेज 1,86,000, सीधे आप यहां लिख देंगे टू परचेज 1,86,000 रुपीज। और देखिए कौन सा आइटम है ट्रेडिंग का, आपका ट्रेडिंग का आइटम दे रखा है वेजेस 22,000। अब मैंने आपको बताया कि ये मार्च के महीने की पे करना बाकी है, एडजस्टमेंट है, तो यानी 11 महीने की ही आपने पे की है, तो 22,000 into 1/11 यानी 2,000 रुपीज अभी भी पे करना बाकी है। तो आप यहां लिखेंगे टू वेजेस 22,000 आपने पे कर दी प्लस अभी 2,000 की आउटस्टैंडिंग है, यानी टोटल वैल्यू 24,000। और आउटस्टैंडिंग एक पेज पर और आता है, मैंने बताया था लायबिलिटी साइड में, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस को आप लायबिलिटी में और लिख देंगे 2,000 रुपीज। क्लियर? वेजेस के अलावा आपको कैरेज दे रखी है 4,200 रुपीज की, तो कैरेज को भी आप यहां लिख देंगे 4,200 की, भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है।
कैरेज के अलावा आपको कोई भी दूसरा आइटम दे नहीं रखा है जो इनडायरेक्ट हो। सेल दे रखी है आपको क्वेश्चन में 3,05,000 की, तो आप यहां लिखेंगे बाय सेल्स 3,05,000 और एक सेल्स रिटर्न भी दे रखी है इसकी 5,000, तो ये माइनस करेंगे तो नेट सेल हो जाएगी आपकी 3 लाख। क्वेश्चन के एडिशनल पॉइंट में दे रखा है कि 31,000 का क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो क्लोजिंग स्टॉक आप यहां लिख देंगे 31,500। अब क्लोजिंग स्टॉक एक जगह और आता है असेट साइड में, तो सेम टाइम पर आप यहां लिख दीजिए क्लोजिंग स्टॉक 31,500। अब आप बैलेंस निकालिए इसका, टोटल लगाएंगे तो ये 3,31,500 रुपीज, 3,31,500 आपने डेबिट में लिखा, और डेबिट के ये चारों एक्सपेंसेस अगर आप माइनस करेंगे तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है 74,400 रुपीज आएगा। 74,400 ये क्या हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ही आप कैलेंडर में यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट के नेम से, और 74,400। अब हम सारे आइटम लेते हैं। ड्रॉइंग कैपिटल में से एडजस्ट होगी, कैपिटल दे रखी है आपको 86,800, ये लास्ट में लेंगे। इन्वेस्टमेंट असेट्स होते हैं हमारे लिए, तो इन्वेस्टमेंट को आप असेट साइड में लिख देंगे इन्वेस्टमेंट, और ये 14,000 के दे रखे हैं आपको। नेक्स्ट है कैश, ये भी असेट्स होता है, तो इसे भी आप कैश को लिखेंगे 8,000 रुपीज असेट साइड। कैश के बाद रेंट एंड इंश्योरेंस, और देखिए रेंट और इंश्योरेंस दोनों पर ही एडजस्टमेंट है, तो इसे आप यहां लिख दीजिए, ये आपके रेंट एंड इंश्योरेंस एक साथ लिखेंगे, और रेंट एंड इंश्योरेंस की वैल्यू है 3,000। क्वेश्चन कह रहा है कि रेंट 600 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से 600 रुपीज ऐड कर लीजिए 3,600, और इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड है यानी प्रीपेड है, कितना 400 रुपीज, तो प्रीपेड के नाम से प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 400 माइनस कर लीजिए, नेट वैल्यू आएगी 3,200। अब देखिए आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो 600 है लायबिलिटी साइड में, और प्रीपेड असेट्स होती है, तो इंश्योरेंस प्रीपेड ये आप असेट्स में डाल देंगे, कितना 400 रुपीज। क्लियर। अब रेंट एंड इंश्योरेंस के बाद ओपनिंग स्टॉक हो चुका है, परचेज हो चुकी है, सेल्स रिटर्न हो चुकी है, वेजेस भी हो चुकी है, कैरेज भी हो चुकी है, बैड डेट। बैड डेट पर एडजस्टमेंट है, तो आप यहां लिखेंगे पहले बैड डेट जो आपको दे रखा है 700। क्वेश्चन कह रहा है कि 400 रुपीज नीचे और बैड डेट हो गए, तो यहां पर न्यू बैड डेट के नेम से आप 400 रुपीज ऐड कर लेंगे, ठीक है। 400 रुपीज आप यहां पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1100 रुपीज, ठीक है। 1100 के बाद आप क्वेश्चन कह रहा है कि 5% का प्रोविजन भी क्रिएट करना है आपको, 5% का प्रोविजन डेटर के ऊपर। डेटर्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 40,400 के, तो 40,400 में 400 तो फर्दर बैक डेट हो गया, तो बचा कितना 40,000, और 40,000 का 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, तो यानी 2,000 रुपीज ये प्रोविजन हो जाएगा। तो आप यहां पर लिखेंगे न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट और 2,000 रुपीज, तो ये हो जाएगा 3,100। अब 2% हमें प्रोविजन भी क्रिएट करना है डिस्काउंट ऑन डेटर के लिए, तो देखिए इसी डेटर की वैल्यू में से अगर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस किया 38,000 और इसका 2% 760 रुपीज होता है, तो ये आप इसी में ऐड कर लेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 760। और देखिए आपको क्वेश्चन में कोई ओल्ड प्रोविजन भी दे रखा है 2100 रुपीज का, तो ये हो जाएगा 3,860, और इसमें से ओल्ड प्रोविजन को आप माइनस कर लीजिए 2100 के, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी टोटल हो जाएगा ये 1,760 रुपीज। तो ये बैड डेट का ट्रीटमेंट है कि बैड डेट 700 दे रखे हैं, प्लस उसमें जो नया बैड डेट हुआ है 400 को माइनस करेंगे, और फिर उसके बाद इस तरीके से डेटर में से बैड डेट माइनस करके आप प्रोविजन निकालेंगे 5% का, और
2000 रुपीज आएगा, 2000 को डेटर में से फिर माइनस करेंगे 38,000, उस पर 2% का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और डेटर निकाल के यहां पर ऐड करेंगे और टोटल में से जो ओल्ड प्रोविजन है वो आप माइनस कर देंगे तो नेट वैल्यू 1760 आ जाएगी। बैड डेट प्रोविजन हो चुका है। डेटर्स हमारे लिए असेट्स होते हैं तो डेटर्स को आप यहां लिखिए 40,400 माइनस बैड डेट 400, तो ये हो जाएगा 40,000 और माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट जो 2,000 रुपीज ये किए 38,000 और माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट का भी 760 माइनस करेंगे तो 37,240। ठीक है, ये हमारा डेटर की वैल्यू हो जाएगी। क्रेडिटर्स पर भी आपको डिस्काउंट लगाना है, कितने अमाउंट का? 2% का, तो ये यहां पर आता है, मैंने बताया था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं आपको? क्रेडिटर्स दे रखे हैं 25,700 के, तो देखिए 25,700 का 2% 714 रुपीज, ये यहां लिखेंगे आप। और देखिए क्रेडिटर्स कहां आते हैं? लायबिलिटी साइड में। कितने के हैं? 25,700 और उसमें से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को आप माइनस कर देंगे 714, तो 24,986 रुपीज, ये हमारा क्रेडिटर का अमाउंट हो जाएगा। अब फर्नीचर, इस पर डेप्रिसिएशन है, ये आप देखिए मैं यहां पे लगा देता हूं क्योंकि मेरे पास में स्पेस नहीं है डेबिट साइड में, तो ये मैं यहां कर दूंगा इसको। तो डेट ऑन फर्नीचर, देखिए फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है आपको 8,000 और 10% डेट करना है, यानी 800 रुपीज इसकी डेट हो गई। और फर्नीचर असेट्स में आता है तो 8,000 माइनस डेट 800, 7,200 रुपीज आप यहां लिखेंगे। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है, इस पर भी डेट लगानी है 10% की, तो इस पे भी डेट लगा लीजिए आप। टू डेट ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000 का 10% यानी 5,000, और ये भी हमारे लिए असेट्स होती है, तो ये भी आप असेट्स में ही लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 माइनस डेप्रिसिएशन 5,000 यानी 45,000 प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगी। सैलरी 11,000 दे रखी है और सैलरी के बारे में भी कह रहा है कि ये भी हमने 11 मंथ की ही पे की है, जैसे हमने वेजेस निकाली थी, तो 11,000 का 1/11 यानी 1,000 रुपीज सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो आप सैलरी लिखिए 11,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 1,000, टोटल 12,000। और आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लायबिलिटी भी होती है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से ये 1,000 लायबिलिटी साइड में जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट 4,400 के हैं, इस पर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा। टू एडवर्टाइजमेंट 4,400 रुपीज। गुडविल असेट्स होती है 6,000 रुपीज की, तो गुडविल को आप असेट्स में डालेंगे। 6,000 रुपीज की गुडविल हो गई है आपकी। फ्रेट, ये सॉरी हमारा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो मैं यहां लिखना भूल गया था, तो इसे मैं यहां लिख दूंगा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। टू फ्रेट, और फ्रेट की वैल्यू थी हमारी 6,300। 6,300 करने के बाद ये हमारा प्रॉफिट आ रहा था 74,400, जो हमने यहां पे लिखा था। अब लास्ट है कमीशन क्रेडिट 1,000, तो ये इनकम है हमारे लिए, तो ये यहां पर आएगी कमीशन, और कमीशन है 1,000। और कमीशन के बारे में कुछ कह रहा है, कमीशन कह रहा है कमीशन 200 रुपए एडवांस रिसीव हो गया है, यानी अनअर्न्ड है, तो अनअर्न्ड के नाम से 200 माइनस करिए तो ये 800 हो जाएगा। और अनअर्न्ड हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो आप यहां लिखेंगे अनअर्न्ड कमीशन 200। देखिए ऑलमोस्ट सारे आइटम हमारे हो चुके हैं। अब देखिए कैपिटल लिख लेते हैं हम। कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है 86,800 की, माइनस ड्राइंग करेंगे हम। ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखी है 15,000 की, तो 15,000 ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 71,800। अब हम
प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, ये टोटल लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 79,914 ये हमारा टोटल हो रहा है। ठीक है, 1000 में हमारा कमीशन था रिसीव 200 रुपए। ठीक है, 79,914 रुपीज। ठीक है, 400 हमारा ये था टोटल, तो ये हो जाएगा, अब इसी को हम यहां लिखेंगे 79,914 और उसमें से सारे एक्सपेंसेस को अगर हम डिडक्ट करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा 48,554। यानी नेट प्रॉफिट कितना आएगा 48,554 और नेट प्रॉफिट को हम इसमें ऐड कर देंगे 48,554। तो ये हमारा जो टोटल कैपिटल की वैल्यू है वो 1,20,354 हो जाएगी। 1,20,354 और अगर आप टोटल लगाएंगे बैलेंस शीट का तो ये इक्वल आएगा, ये आएगा आपका 149,340। 149,340 तो ये आपका क्वेश्चन था रिलेटेड टू द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स।